नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 12 दिसंबर शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के वेस्ट जिले की साइबर सेल ने साइबर ठगी के पीड़ितों को रिफंड दिलाने का झांसा देकर ठगी करने वाले आरोपी युवक 20 वर्षीय अरुण पंवार निवासी गोकुलपुरा झोटवाड़ा को बनी पार्क से गिरफ्तार किया है। डीसीपी वेस्ट हनुमान प्रसाद मीना के अनुसार आरोपी से मोबाइल जब्त किया, जिसमें फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट और वीडियो मिले हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी सोशल मीडिया पर साइबर पुलिस के नाम से फर्जी आईडी और पेज बनाकर खुद को साइबर सेल का अधिकारी बताता था। वह साइबर सुरक्षा और जागरूकता से जुड़े वीडियो और पोस्ट अपलोड करता था, जिससे कई बार साइबर अपराध के पीड़ित उससे संपर्क कर लेते थे। आरोपी से भरोसे का फायदा उठाकर अलग अलग चार्जेस के नाम पर पैसे वसूलता था। मामले में तुलसी मार्ग निवासी राकेश गुरनानी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। बिजली बिलों में रेगुलेटरी सरचार्ज लगाने के बाद भी उपभोक्ताओं से फ्यूल सरचार्ज वसूलना बंद नहीं हुआ है। डिस्कॉम्स ने अब पुराना बकाया सरचार्ज वसूलना शुरू कर दिया है। वहीं हाल ही जारी बिलों में करीब 13 पैसे यूनिट के आधार पर सरचार्ज लगाया गया है। इससे सामान्य उपभोक्ता के बिल में 60 से 350 रुपये अतिरिक्त भार आ गया है। यह सरचार्ज वर्ष 2022 से 24 की अंतिम तिमाही का है, जो अब तक लिया जा रहा है। आमजन को इसकी पूर्व जानकारी नहीं दी। उपभोक्ताओं ने डिस्कॉम से जानकारी ली तो पता चला कि करीब 24 लाख उपभोक्ताओं के बिल में सरचार्ज जोड़ा है। ये वे उपभोक्ता हैं जिनसे पहले बकाया राशि नहीं ली थी। अफसरों का तर्क है कि इनसे भी निर्धारित श्रेणी के उपभोक्ताओं का भार सब्सिडी के रूप में सरकार वहन कर रही है। उधर स्पेशल फ्यूल सरचार्ज के रूप में 7 पैसे यूनिट की दर से पहले से ही की जा रही है। जोधपुर में एक व्यापारी को नीम क्रेडिट मोबाइल ऐप के जरिए कर्ज दिलाने का झांसा देकर करीब 12,50,000 रुपये की ठगी कर ली गई। आशापूर्ण नगर निवासी ललित पारवानी ने चौहाबो थाने में रिपोर्ट दी कि उसके पास लोन लेने के मैसेज आ रहे थे। उसने 2 सितंबर को नीम क्रेडिट ऐप डाउनलोड किया और उसमें आधार, पैन सहित परिजनों के मोबाइल नंबर डाले। 4 सितंबर को एक व्हाट्सएप नंबर से कॉल आई कि उसका क्रेडिट स्कोर कम है, सप्ताह के छोटे छोटे लोन चुकाने पर क्रेडिट लिमिट बढ़ जाएगी। 27 अक्टूबर से उसके मोबाइल पर अलग अलग नंबरों से धमकी भरे कॉल आने लगे। उन्होंने कहा कि उसके और परिवार के फोटो नंबर उनके पास हैं। 1 लाख तुरंत नहीं भेजा तो उनकी पत्नी व नाबालिग बेटी की एडिटेड तस्वीरें वायरल कर दी जाएंगी। लगातार ब्लैकमेलिंग और धमकियों से परेशान पीड़ित ने रकम जुटाने के दबाव में अपनी दुकान तक गिरवी रख दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की पहचान, उनके बैंक लेन देन व मोबाइल नंबरों की जांच शुरू कर दी है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के लाडवा में सोशल मीडिया पर एक लड़की से दोस्ती के चलते एक युवक 73,70,000 रुपये की साइबर ठगी का शिकार हो गया। पीड़ित लाडवा के राहुल कुमार को फेसबुक पर काव्या राय नामक प्रोफाइल से फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। बातचीत व्हाट्सएप पर भी शुरू हो गई। लड़की ने राहुल को NASDAQ ट्रेंडिंग ऐप के बारे में बताया और डॉलर में निवेश कर बड़े मुनाफे का लालच दिया। शुरुआत में राहुल ने 50,000 रुपये लगाए, जिस पर उसे 5,000 रुपये का मुनाफा दिखाया। विश्वास होने पर राहुल ने अक्टूबर और नवंबर में कुल 73,70,000 रुपये निवेश कर दिए। यह पैसा उसने अपने पिता और पत्नी के खातों में लिया था। ब्लैकमेलिंग ऐप पर राहुल को करीब 3 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दिखाया। जब उसने पैसे निकालने की कोशिश की तो उससे 80 लाख रुपए और मांगे और बाद में आरोपी काव्या का फोन नंबर भी बंद हो गया। साइबर पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय राजस्थान ने शैक्षिक सत्र 2026-27 में कक्षा 1 में प्रवेश के लिए आयु निर्धारित नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए अभिभावकों को बड़ी राहत दी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कक्षा 1 में प्रवेश नहीं देने का प्रावधान है। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने इस नियम में 31 जुलाई 2026 तक छूट प्रदान की गई है। आदेश के अनुसार मूल नियम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कक्षा 1 में प्रवेश के लिए बच्चे की न्यूनतम आयु 6 वर्ष होनी चाहिए। 5 वर्ष की आयु के बच्चों को बाल वाटिका में शामिल करने का निर्देश है। अभिभावकों व विद्यालयों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बड़ा निर्णय किया है। राजस्थान में पहली बार महिलाओं की सुरक्षा को समर्पित महिला PCR वैन सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी।
केंद्र और राज्य सरकार महिला सुरक्षा को लेकर लगातार कदम उठा रही है, जिसका बड़ा असर पुलिस आधुनिकीकरण योजना पर भी देखा जा रहा है। इसी दिशा में सरकार ने कुल आधुनिकीकरण बजट का अधिक हिस्सा विशेष रूप से महिला पीसीआर वैन खरीदने के लिए आवंटित किया है। यह कदम राजस्थान पुलिस को तकनीकी रूप से अधिक सक्षम बनाने और महिला सुरक्षा को मजबूत करने की बड़ी पहल माना जा रहा है। पीसीआर वैन के लिए करीब 19 करोड़ रुपए पुलिस आधुनिकीकरण पर खर्च किया जाएगा। महिला सुरक्षा को लेकर 6 करोड़ रुपए महिला पीसीआर वैन पर खर्च किए जाएंगे। इसके तहत राज्य में 50 महिला पीसीआर वैन खरीदी जाएंगी, जिनकी प्रति वैन लागत 15 लाख रुपए बताई गई है। पंजाब के मोहाली में चंडीगढ़ रोपड़ हाईवे पर कुराली बाईपास के पास ट्रक ड्राइवर हिमाचल प्रदेश निवासी जुर्नस अली को अगवा कर लूटने का मामला सामने आया है। 9 दिसंबर की सुबह हुई इस वारदात में एक लड़की और उसके 3 साथी शामिल थे, जो हरियाणा नंबर की वैगनार कार में सवार थे। आरोपियों ने ड्राइवर को जबरन पकड़ा। लड़की ने खुद के और पीड़ित के कपड़े फाड़कर तस्वीरें खींची और झूठे रेप केस में फंसाने की धमकी देकर उससे नकदी और एटीएम कार्ड छीन लिया। आरोपियों ने खरड़ और सोहाना के पास विभिन्न एटीएम से लगभग 78,900 रुपये निकाल लिए और फरार हो गए। पीड़ित जुर्नस अली ने कुराली थाने में रिपोर्ट दी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज तथा वाहन नंबरों के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। पीड़ित ने आरोपियों के वाहन और ट्रांजैक्शन की विस्तृत जानकारी पुलिस को सौंपी है। झुंझुनू जिले में आई हरियाणा के पलवल साइबर क्राइम पुलिस ने ऑनलाइन टास्क पूरा कर मुनाफा कमाने का झांसा देकर ठगी करने वाले 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान झुंझुनू निवासी अजय और मनदीप सिंह के रूप में हुई है। उन्होंने एक व्यक्ति से 6.25 लाख रुपए से अधिक की ठगी की थी। साइबर क्राइम थाना प्रभारी नवीन कुमार ने बताया कि रामनगर कॉलोनी निवासी मोहित बैंसला ने 17 सितंबर को रिपोर्ट दी कि वह फरीदाबाद स्थित अपोलो कंपनी में फार्मासिस्ट है। 15 सितंबर को मोहित को एक अनजान व्यक्ति ने टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ा। इसमें हॉस्टल, रेस्टोरेंट आदि के लिंक को लाइक करने के टास्क दिए जाते थे। बदले में पैसे देने का झांसा दिया जाता था। शुरुआती टास्क पूरा करने पर मोहित को 1,000 रुपये के निवेश पर 1,400 रुपये मिले। विश्वास बढ़ने पर ठगों ने उनसे कुल 6,10,882 रुपये निवेश के नाम पर ठग लिए। पुलिस ठगों से पूछताछ कर रही है। जयपुर के जोटवाड़ा इलाके में रतन यश ज्वेलर्स नामक दुकान पर लूट की वारदात हुई। ग्राहक बनकर आए 2 बदमाशों ने लाखों रुपए के सोने चांदी के गहने लूट लिए और फरार हो गए। पुलिस के अनुसार निवारू रोड पर स्थित दुकान में 2 युवक खरीदारी के बहाने घुसे। उन्होंने सोने की 4 चेन, लगभग 105 ग्राम और चांदी का एक ब्रेसलेट पसंद किया और एक पैकेट में रखवा लिया। करीब आधे घंटे तक दुकान में बैठने के बाद दोनों बदमाशों ने ऑनलाइन पेमेंट करने का बहाना बनाया। मौका देखकर वे गहनों का पैकेट उठाकर बाहर खड़ी अपनी कार में बैठकर तेजी से भाग निकले। ज्वेलर मनोज कुमार सोनी की शिकायत पर जोटवाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है और लुटेरों की तलाश कर रही है। बाड़मेर के केंद्रीय सहकारी बैंक यानी CCBI के गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत करीब 120 करोड़ रुपए के ऋण वितरण में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का मामला सामने आया है। नियम और प्रक्रियाओं को दरकिनार कर ओवरड्यू सोसाइटियों में भी ऋण बांटे गए। उच्च स्तर पर शिकायतें पहुंचने के बाद संयुक्त शासन सचिव प्रहलाद सहाय नागा ने बैंक के प्रबंध निदेशक वासुदेव पालीवाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उप रजिस्ट्रार पाली जितेंद्र कुमार गोदारा द्वारा की गई जांच में सामने आया कि केंद्रीय सहकारी बैंक बाड़मेर की बाड़मेर बालोतरा जिलों में 20 शाखाएं हैं और इसके अधीन लगभग 450 ग्राम सेवा सहकारी समितियां संचालित हैं। इनके माध्यम से राज्य सरकार की ऋण योजनाएं लागू होती हैं। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में यह आरोप लगा कि जिन सोसाइटियों पर पहले से भारी ओवरड्यू था, उन्हें में करोड़ों के ऋण मंजूर कर दिए गए। मामले में आगे की विस्तृत जांच जारी है। ऑनलाइन ठगों ने अब ट्रैफिक चालान के नाम पर ठगी का नया जाल बिछा दिया है। राजस्थान पुलिस की जयपुर साइबर क्राइम शाखा ने चेतावनी जारी करते हुए बताया कि अपराधी वाहन चालकों को गैर सरकारी मोबाइल नंबरों से बकाया चालान का फर्जी मैसेज भेजकर लिंक पर क्लिक करने का दबाव बना रहे हैं। रिमाइंडर आउटस्टैंडिंग ट्रैफिक वायलेशन 5 पे इमीडिएटली जैसे मैसेज भेजकर तत्काल भुगतान कर डर दिखाया जाता है। लोग SMS में दिए गए लिंक से पेमेंट करने की कोशिश करते हैं। उनके बैंक खातों से राशि मिनटों में उड़ जाती है।
ठग सरकारी वेबसाइट जैसी दिखने वाली नकली साइट बनाकर लोगों को भ्रमित करते हैं। सरकारी साइटें आमतौर पर .gov.in, .nic.in, org.in डोमेन पर होती है, जबकि ठग govt.in और inc.in जैसे मिलते जुलते नामों का इस्तेमाल कर रहे हैं।